हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्विस बैंक के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर, वो भी डिटेल में। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे रहस्यमय और सुरक्षित बैंक व्यवस्था किस देश की है? जी हाँ, इसका सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड। जैसा कि आप स्विस बैंक के नाम से ही समझ सकते हैं, स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ अकाउंट खोलना आसान नहीं है और बैंक की प्राइवेसी ऐसी है कि सरकारें भी इसका तोड़ नहीं निकाल पाती। लेकिन अब दुनिया भर की सरकारें इन बैंकों के पीछे पड़ी हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या है इन बैंकों का रहस्य, और क्या वाकई ये सिर्फ अमीरों और अपराधियों की तिजोरी बन चुके हैं? स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम 18 सेंचुरी से ही दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इसकी असली पहचान बनी 1934 में, जब स्विस बैंकिंग लॉ लाया गया। इस कानून के तहत बैंक किसी भी ग्राहक की जानकारी किसी को नहीं दे सकते थे, न सरकार को, न कोर्ट को, और न ही किसी एजेंसी को। फन फैक्ट ये भी है कि स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए नाम की भी ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ एक कोड नंबर ही आपकी पहचान होता था। स्विस बैंक की प्राइवेसी एक वरदान भी थी और एक अभिशाप भी। अमीर बिजनेसमैन, नेताओं और अपराधियों ने इसे टैक्स चोरी और ब्लैक मनी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 में अमेरिकी सरकार ने यूएसबी बैंक पर कार्रवाई की और स्विस बैंक को अमेरिकी ग्राहकों की जानकारी देने पर मजबूर कर दिया। ये बैंकिंग इतिहास में पहली बार हुआ था। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है। भारत में कई नामी लोगों के काले धन का स्विस बैंक में कनेक्शन मिला। हसन अली नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ों डॉलर जमा थे। अब इस डाटा में देखिए, 2015 में HSBC लीक से 1000 से ज़्यादा भारतीयों के नाम सामने आए। 2022 में पंडोरा पेपर्स में कई नेताओं और बिजनेसमैनों का खुलासा हुआ। जैसे जैसे स्विस बैंक काले धन और अपराधियों का अड्डा बनते गए, दुनिया की सरकारें उन पर शिकंजा कसने लगी। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट अमेरिका ने 2010 में लागू किया। OECD ने 2017 में ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नियम लागू करवाया। भारत ने 2016 में ब्लैक मनी एक्ट बनाया। अब इस डाटा में देखिए, 2018 में स्विट्जरलैंड ने 40 देशों के साथ वित्तीय जानकारी साझा करने का समझौता किया। 2020 में भारत को 3 लाख करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। अब सवाल उठता है, क्या स्विस बैंक का रहस्य खत्म हो गया? सच्चाई ये है कि सरकारों के दबाव के बाद भी स्विस बैंकिंग सिस्टम अभी भी सुरक्षित बना हुआ है। अब ब्लैक मनी स्विस बैंक से निकलकर क्रिप्टो करेंसी और दुबई जैसे नए टैक्स ट्रेंड्स की ओर बढ़ रही है। स्विस बैंक अब VIP क्लाइंट्स की बजाय लीगल बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे स्विस बैंक कभी अमीरों के सीक्रेट लॉकर हुआ करते थे और कैसे सरकारों के दबाव में उनको नीति बदलनी पड़ी। लेकिन ब्लैक मनी का खेल अभी भी जारी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारें स्विस बैंक पर पूरी तरह शिकंजा कस पाएंगी या नए तरीके खोज लिए जाएंगे? अपने विचार कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।